नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि अमेरिकी कमांडोज की तैनाती और मुस्तैदी बांग्लादेश में बढ़ गई है। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उस पर अमेरिकी कमांडो जो है नजर आ रहे हैं और ये वही आइलैंड है जिसको लेकर शेख हसीना की सरकार गिरी थी, जिसको लेकर अमेरिका कब्जा करना चाहता है चीन पर धाक जमाने के लिए। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आखिर अचानक से अमेरिकी कमांडोज का सेंट मार्टिन पर मुस्तैदी देना क्या संकेत देता है? कुछ दिनों पहले शबनम आप ही के साथ हमने डिस्कशन किया था रोहिंग्या कॉरिडोर के बारे में। हाँ। याद है कि वो रोहिंग्या कॉरिडोर जो होगा कॉक्स बाजार इलाके से निकलेगा और म्यांमार के रखाइन प्रांत तक जाएगा वो। हाँ। ठीक है। अब उस रोहिंग्या कॉरिडोर को बनवा कौन रहा है? अमेरिका। अमेरिका बनवा रहा है और वहां जो रखाइन प्रांत में एक स्पेशल जोन, जो भी रोहिंग्या लाए जाएंगे बांग्लादेश से उनको बसाने के लिए स्पेशल जोन बनाया गया, वो कौन कर रहा है? अमेरिका। बिल्कुल। तो रखाइन प्रांत के अंदर वहां से लेकर स्पेशल जोन से लेकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार तक ये पूरा इलाके में अभी आप देखिएगा तो अमेरिकी फौजी घूम रहे हैं। हाँ। और उसमें अमेरिकन मैरीन कमांडोज भी हैं। जो कल तक की खबर थी 2900 अमेरिकी फौजी वहां पे इस वक्त डेरा डाले हुए हैं और उनके पास सारे अत्याधुनिक हथियार हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा म्यांमार का कॉक्स बाजार से लेकर रखाइन प्रांत तक का ही इलाका क्यों? क्योंकि वही एक इलाका है जहां से होकर चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी गुजरता है उसी रखाइन प्रांत को ले से, और वो आता है हिथवे पोर्ट तक। अब चाइना के वन बेल्ट इनिशिएटिव को फ्यूज करने के लिए जरूरी था कि वो इलाका चाइना या वहां मिलिट्री के हाथों से निकल जाए। मतलब म्यांमार में मिलिट्री क्या है? वो तो चाइना का ही प्रॉक्सी है ना। अब वहां पे दो विद्रोही गुटों का कब्जा है रखाइन प्रांत में। एक है अराकान आर्मी और दूसरा है अराकान साल्वेशन आर्मी। तो जो अराकान साल्वेशन आर्मी है, साल्वेशन नाम सुनकर कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि साल्वेशन जो वर्ड है वो क्रिश्चियनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे अराकान साल्वेशन आर्मी का मतलब है रोहिंग्याओं की फौज। अच्छा। ये रोहिंग्या लोग हैं, उन्होंने ये फौज बनाई है। और जो अराकान आर्मी है वो बौद्ध लोग हैं। तो रखाइन प्रांत में जितने भी रोहिंग्या भाग गए थे उन सबको लाकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। अमेरिकी फौज के द्वारा अभी बसाया नहीं गया, इकट्ठा किया जा रहा है। और फिर वहां से शुरू होगा खेला। उनको फिर उसी तरह मुजाहिदीन बनाकर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लड़ सके और चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को फ्यूज कर सके। कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2, मैं चाहता हूं कि मैंने मैप भेजा है, एक एक करके वो मैप अगर आप दिखाएंगे तो पूरी कहानी मुझे बता। ये मैप दिखाइए। ये मैप है पहला, समझाइए पंकज जी। हाँ, इसमें देखिए ये बांग्लादेश का मैप है। आपको लाल घेरे से 2 मार्क दिख रहे होंगे, ये दोनों बांग्लादेश का चिकन नेक है। सबसे ऊपर जो है वो रंगपुर डिवीजन में आता है, वो हमारे कलकत्ता से मेघालय तक है। और दूसरा जब नीचे देखिएगा तो त्रिपुरा, जहां पे लिखा हुआ है इंडिया त्रिपुरा, उससे नीचे जो चिकन लेक मार्क किया हुआ है वो क्या है कि वो चित्तगोंग डिवीजन को बाकी बांग्लादेश से अलग करता है। समझ गए? अब अगला मैप लाइए ताकि ये कहानी बताने में और सुविधा हो। अब ये देखिए, ये और स्पष्ट है। ये अब सिर्फ आप फोकस कीजिए चित्तगोंग डिवीजन और इंडिया जो व्हाइट कलर का लिखा हुआ है वहां से देखिएगा पतली सी कनेक्शन पॉइंट है। और उसी को बांग्लादेश का चिकन नेक या चित्तगोंग चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। देखिएगा बाकी बांग्लादेश है और वहां से एक पतली से लकीर से वो जुड़ी हुई है। अब लाइए तीसरा मैप, क्योंकि जितना चौड़ा दिख रहा है वो इतना है भी नहीं। जब इसे आप बड़ा करके इस मैप को देखिएगा, इसको तीसरा ये वाला, तो देखिएगा कि जो इंडिया का जहां तक पोर्शन है मतलब त्रिपुरा राज्य है
और वहां से जो बे ऑफ बंगाल है, हाँ, उनके बीच एक नदी बहती है, हाँ, और वो नदी नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा सुविधा प्रदान करती है। आपको जहाज ले जा सकते हैं, हाँ, ये ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये है हाँ, कि त्रिपुरा से बे ऑफ बंगाल की हाँ, दूरी उस नदी से होकर हम्म, महज 12-14 किलोमीटर की दूरी है। हम्म, तो अगर बांग्लादेश ये हिमाकत करता है कभी हाँ, कि भारत के चिकन नेक को हम डिस्टर्ब कर देंगे, हाँ, तो वो समझ ले कि उसका चिकन नेक और पतला है। हाँ, अगर हमारा चिकन का है तो उसका कबूतर का नेक है। हाँ, हम कभी भी झटके में उसको काट सकते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये समझ नहीं आ तो रहा अभी उसको। नहीं, यही तो समझ आ रहा है, इसलिए तो उसी जगह पे अमेरिकी सैनिकों को बैठाया है। हाँ, लेकिन पंकज कि जी, कम से कहा तो कम ये जा रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है दोनों अमेरिका के सेना कॉक्स बाजार एरिया में, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज है? हाँ, किस तरह का? देखिए, एक तरफ वहां जो कौन ट्रूस जैकबसन है, उनके राजदूत का नाम, अमेरिका की जो राजदूत है, हाँ, वो तो म्यांमार में कल उस इलाके में थी, घूम रही थी जहां पे ये रोहिंग्याओं को बसाया जाना है। हाँ, और फिर सैनिक आ गए। अच्छा बताइए, कॉक्स बाजार इलाके में चल रहा है ना, हाँ, ये तो सेंट मार्टिन आइलैंड में 2900 कमांडो क्या कर रहे हैं? और यही अमेरिका का वो मकसद है। नहीं, और वो क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं। अराकान आर्मी भारी टैंक के साथ बांग्लादेश में एंटर कर रहा है। अराकान आर्मी हाँ, जो कि बौद्ध लोगों का है, हाँ, उससे डरा हुआ है बांग्लादेश, क्योंकि अगर वो इंटर कर लेंगे तो बौद्ध लोगों का उस इलाके पे कब्जा हो जाएगा, रखाइन प्रांत पे। हाँ, उसको काउंटर करने के लिए रोहिंग्याओं की जो आर्मी है, अराकान सल्वेशन आर्मी, इनको जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है जमात इस्लामी बांग्लादेश के द्वारा, अच्छा, और इन्हें हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं सीआईए के द्वारा। अमेरिका के द्वारा। बिल्कुल, सीआईए मतलब अमेरिका ही हो गया। हाँ, अब जब आप देखिएगा वहां पे, जब भी उस तरह का मैप देखिएगा तो देखिएगा कि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई है कि अराकान आर्मी जो है अपने टैंक्स वगैरह के साथ, पुलिस वगैरह के साथ बांग्लादेश में एंटर कर रही है। हाँ, अब अमेरिका की नीति क्या है? अमेरिका कभी खुद नहीं लड़ता, वो प्रॉक्सीज के जरिए लड़वाता है। जैसे अगर रशिया अफगानिस्तान में है तो अमेरिका डायरेक्ट रशिया से नहीं लड़ेगा, वो मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देगा और वो जाके रशियन फौज से लड़ेंगे। मतलब मरने वाले या तो अफगानी होंगे या पाकिस्तानी होंगे, अमेरिका का कोई नहीं मारेगा। करके उन्हें भेज देते हैं मारने के लिए और मरने के लिए। बिल्कुल, अगर सीरिया पे कब्जा करना होगा तो अमेरिका डायरेक्ट बशर अल असद के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ेगा, वो एक आईएसआईएस बनाएगा और वो लड़ेंगे बशर अल असद के। इसका काम सिर्फ आईएसआईएस को सिर्फ हथियार और पैसे देना है। वही काम बांग्लादेश में हो रहा है कि अराकान साल्वेशन आर्मी यानी इस तरह के जिहादी गुट को वो ट्रेनिंग दिलवा रहा है जमात इस्लामी बांग्लादेश से, और पैसे और हथियार ये मुहैया करा रहा है। समझ गए? हाँ, बिल्कुल। अब बोलिए कि अराकान आर्मी क्या? वो तो कल तक अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि वो सीआईए की बनाई हुई है, बौद्धों का है। लेकिन अराकान आर्मी जो बौद्धों का संगठन होने की वजह से उसने इंडिया को कांटेक्ट किया है। अच्छा। कि अगर हमारे यहां जिहादियों का कब्जा हो जाएगा या फिर अमेरिकन सीआईए का कब्जा हो जाएगा, चाइना का कब्जा होगा, तो हम बौद्धों की पहचान समाप्त हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, चूंकि रखाइन प्रांत में हम बौद्ध लोग ज्यादा हैं, तो आप अपना राज्य की मान्यता दे दीजिए रखाइन प्रांत को। भारत का 30वां या 31वां राज्य जो है वो आप हमें मान्यता दे दीजिए, हम आजादी करके आप में विलय कर लेंगे। तो भारत का वहां स्टेक क्या है? अराकान आर्मी। अमेरिका का स्टेक क्या है वहां? अराकान साल्वेशन आर्मी। तीसरी तरफ जो म्यांमार की मिलिट्री है वो चाइना के लिए काम कर रही है। समझ गए पूरी कहानी? अब सेंट मार्टिन आइलैंड पे आते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड पे अमेरिकी मेरीन कमांडो क्या कर रहे हैं? हाँ, वही सवाल उठ रहे हैं कि वो अचानक वहां पर क्यों उन्होंने गश्त बढ़ा दी। इधर यूनुस जो कह रहे हैं कि मुझे इस्तीफा देना है, मुझे यहां से जाना है, मैं सत्ता में दबाव में नहीं रहना चाहता, बंधक बन गया। नहीं, वहां कहानी है कि सचमुच यूनुस बंधक बन गए हैं। हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे वो चाइना और अमेरिका दोनों तरफ से प्रेशर है। हाँ। और इंटरनल बांग्लादेश के अंदर उन्होंने आवामी लीग जो शेख हसीना वाली पार्टी थी उन्हें बैन कर दिया। हाँ। खालदा जिया वाली पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है ढाका की सड़कों पे। हाँ। जल्दी चुनाव कराने की मांग को लेकर।
चिटगांग पोर्ट, जिससे बांग्लादेश को सबसे ज्यादा इनकम है, सबसे बड़ा पोर्ट है, वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई कॉरिडोर कैसे दे दिया तुमने, अमेरिकी सैनिक यहां कैसे उतार लिए, हमारा क्षेत्र है, हमारी स्वायत्ता है, हमारी सॉवरेंटी है। क्या बांग्लादेश के लोग खुददार नहीं है? अमेरिकी सैनिक हमें देखेंगे। और इस वजह से तो वो चारों तरफ से प्रेशर में घिर गए। उसके अलावा एक स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने एक फ्रेंडशिप अलायंस बनाया है अपना। फिर आईएसआई का प्रेशर है कि तुम भारत के खिलाफ कुछ एक्टिविटी करते रहो। भाई हमारे से तो लड़ाई कर लिया, लेकिन तू अपने यहां से तो आतंकवादी घुसा सकते हो ना। तो एक रक्षा सौदा रद्द कर दिया भारत का आज, 180 करोड़ का जो रक्षा सौदा हो रखा था बांग्लादेश के साथ, यूनुस ने आज रद्द कर दिया है। यूनुस अभी इस स्थिति में है कि वो क्या कर रहा है, लाल मुनीर हाट जो उत्तर में है, रंगपुर डिवीजन में, वो चाइना को दे रहा है, और चिटगांग वाला इलाका जो चिकन नेक है वो अमेरिका को दे रहा है। मतलब आधे तुम लोग और आधे तुम लोग मेरी रक्षा करते रहो भारत से, और बाकी मैं यहां भारत में आतंकी घुसाओ या उसके खिलाफ नारे लगाओ, बाकी मैं कम से कम मेनलैंड में सेफ रहूं। ये है पॉलिसी। क्या होगा फिर? ये तबाही झेलेंगे इसी तरह। बांग्लादेश तो बहुत अच्छा देश था ना, वो तो तरक्की कर रहा था, उसकी जीडीपी तो ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा बेहतर थी, बता दी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में वो नंबर था। सेना नहीं मोर्चा खोल, लेकिन अब तो सेना समझ रही है ना कि हमारे यहां अगर चाइना और अमेरिका दोनों आके बैठ जाएंगे तो हम तो उनके गुलामी करेंगे, हमारा क्या अस्तित्व है, और भारत ने हमारा क्या बिगाड़ा था कि हम उससे इतना दुश्मनी करें। मतलब क्या? अच्छा बताइए कि ये बांग्लादेश आर्मी का इंडिया ने क्या बिगाड़ा था? कभी भी। दोनों ज्वाइंट एक्सरसाइज करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते थे। ये क्यों दुश्मनी बेफिजुल? ये है ना कहानी। बिल्कुल। अब आते हैं आखिरी हिस्से, वो रह गया था सेंट मार्टिन आइलैंड में मैरीन कमांडो क्यों, अमेरिकी मैरीन कमांडो। कुछ दिनों पहले आपने खबर सुनी होगी कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पे हमला किया था, और वहां जो टूरिस्ट के लिए जो बनाए हुए थे कॉटेज, उसमें आग लगा दी थी। सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत लंबे वक्त से अमेरिका की नजर में है। वो चाहते हैं कि उनका एक नेवल बेस वहां हो, जहां से वो चाइना और इंडिया और एशियान देश सब पे नजर रख सके। उस वक्त शेख हसीना ने तो मना कर दिया था, लेकिन यूनुस रिटर्न समझौता नहीं किया है, अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अलाउ कर दिया है कि आइए आप यहां पे रहिए। यह फर्स्ट स्टेज है कि जब 2900 मैरीन कमांडो आए हैं, वहां पे नेवल बेस बनेगा, और देखिए धीरे धीरे अगर यूनुस रहें तो अमेरिका का दखल बढ़ता जाएगा। अंत में सारी लड़ाई जो है वो रखाइन प्रांत और सटे इलाकों पर कब्जे की है कि वो चाइना के कब्जे में जाएगा या इंडिया के कब्जे में जाएगा या अमेरिका के कब्जे में जाएगा। और वो इसलिए कि एक तो वहां हिथवे पोर्ट है जिसपे चाइना चाहता है कि हमारा वर्चस्व हो, ताकि हम समंदर के जरिए अपना व्यापार कर सके, बे ऑफ बंगाल के जरिए। दूसरा, वहां पे नेचुरल गैस का अकूत भंडार है जिसपे चीन अमेरिका दोनों की नजर है। तीसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और चौथा, भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि हमारे बॉर्डर पे बौद्ध रहे, कोई जिहादी न रहे। एक तो हम बांग्लादेश से जूझ रहे हैं, पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, अगर म्यांमार बॉर्डर पे भी हमारे यहां रोहिंग्या जिहादी आ जाएंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट को भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए ये तीनों, ये कुल मिलाकर ये सिचुएशन है। अब देखते जाइए, अगले 6 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। अमेरिका और चाइना के बीच बात हुई थी, कहा था कि देख भाई, तेरा मिलिट्री मेरे विद्रोही, क्यों ना दोनों को बैठ के टेबल पे बात करवा के कुछ समझौता करवा लेते हैं। नहीं तो अगर हम दोनों लड़ते रहेंगे तो भारत का दखल बढ़ जाएगा। मतलब कि कहने को चाइना और अमेरिका दुश्मन है, लेकिन बात जब भारत की आती है तो दोनों फिर समझौता कर लेते हैं। अभी देख रहे हैं ना पाकिस्तान वाले अब पाकिस्तान वाले मसले पर देख रहे हैं ना, चाइना का भी दोस्त पाकिस्तान और फिर अमेरिका से भी दोस्ती पाकिस्तान। और जब भारत के साथ टेंशन चल रहा था, अब भारत के साथ जब टेंशन चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेगोशिएट करके जो टैरिफ की लड़ाई लड़े थे चाइना में, कम कर दिया। तो भारत के लोगों को ये जो गोली दी जाती है ना कि चाइना के खिलाफ अमेरिका इंडिया का इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए भारत को दोस्त बनाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका भारत के प्रोग्रेस को रोकने के लिए चाइना से भी हाथ मिला सकता है, यह काउंटर नैरेटिव है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो
किस तरीके से अमेरिका अपने फायदे के लिए दुश्मन को भी गले लगा सकता है और दोस्त को दुश्मन कब बना सकता है, ये तो हमने हाल फिलहाल में जो सामने तस्वीरें आई, खबरें आई, उनमें आपको बताया भी, दिखाया भी और समझाया भी कैसे ट्रंप चालाकी खेल रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे बांग्लादेश के हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और उसकी वजह है मोहम्मद यूनुस, जो चीन के भी लाडले बने रहना चाहते हैं, जो अमेरिका के साथ मिलकर भी खेल रहे हैं और उसकी वजह से बर्बादी झेल रही है, तो वो है बांग्लादेश की जनता। अब जो है बांग्लादेश की आर्मी के साथ मिलकर जो है अमेरिकी सेना सेंट मार्टिन में घुस गई है और वहां पर सिर्फ हवाला दिया गया कि मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या था, क्यों अमेरिकी कमांडो यहां घुसे हैं, क्यों कब्जा करने की कोशिश पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ से की जा रही है, इसकी विस्तार से कहानी आपको बताई। तो ये जो चर्चा थी वो आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।